हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे। वेरी नाइस। आज हम भारत की भौतिक संरचना के दूसरे भाग उत्तरी मैदान का अध्ययन करेंगे। मैं राजपाल सिंह धायल, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RS धायल सपोर्ट एंड एजुकेशन में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल पर मैं जितने भी सपोर्ट से संबंधित और एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं, आप सभी को अगर वो वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आगे मेरा एजुकेशन से संबंधित और स्पोर्ट्स से संबंधित कोई वीडियो आए तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की भौतिक संरचना। भौतिक दृष्टि से भारत को 6 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, प्रायद्वीप पठारी प्रदेश और द्वीप समूह। इन 6 भागों में भारत को बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का हम पहले वीडियो बना चुके हैं, मेरे YouTube चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अब हम उत्तरी मैदान का अध्ययन करेंगे। उत्तरी उत्तरी मैदान के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहले उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला बिंदु देखिए, उत्तरी मैदान परिचय। अर्थात उत्तरी मैदान क्या है उसके बारे में विस्तार से वर्णन। उत्तरी मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण है। कह सकते हैं सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप को उत्तरी मैदान के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तथा उत्तरी मैदान की जो गहराई है, इसमें जलोढ़ निक्षेप की जो गहराई है वह 1000 से 2000 मीटर है। उत्तरी मैदान भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य झारखंड, दक्षिण असम आदि राज्यों में फैला हुआ है। उत्तरी मैदान की जो चौड़ाई है वो 150 से 400 किलोमीटर है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल के आई है कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो जो भारत में सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां अपने साथ अनेक प्रकार की मिट्टी, कंकर, गाद को लेकर चलती हैं और उसको जिस क्षेत्र में छोड़ती हैं उसको जलोढ़ निक्षेप के नाम से जाना जाता है। अर्थात उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप है। नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जलोढ़ निक्षेप उत्तरी मैदान है। यही बातें इसमें लिखी गई है। ये क्या है? जलोढ़ निक्षेपण है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। जलोढ़ निक्षेपण की जो गहराई है वह 1000 से 2000 मीटर है। उत्तरी मैदान की जो लंबाई है 3200 किलोमीटर। मतलब इधर सिंधु और इधर ब्रह्मपुत्र दोनों के मध्य में जो उत्तरी मैदान फैला है, इसकी लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर। उसके बाद में चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। और राज्य जहां ये विस्तृत है उत्तरी मैदान, पंजाब है,
हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, दक्षिणी असम है, मध्य झारखंड आदि राज्यों में यह उत्तरी मैदान फैला हुआ है, जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं उत्तरी मैदान को 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में और 4 उपवर्गों में बांटा गया है। 3 भाग हैं, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। 4 उपवर्ग हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। 3 भाग और 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और 4 उपवर्ग, भाबर, तराई, बांगर और खादर। इन 4 उपवर्गों में इसको बांटा गया है। अब सबसे पहले उत्तरी मैदान का जो डायग्राम है वो भारत के मानचित्र में कुछ इस तरह से दिखाई देगा या इस तरह से वो बनेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण असम में यह विस्तृत है। मुख्य तौर पे जो ये क्षेत्र कितना होगा? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। इस हिस्से को पंजाब का मैदान कहते हैं। पहले हिस्से को पंजाब का मैदान। इसका निर्माण सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों से हुआ है। जैसे सिंधु नदी है, सतलज नदी है, इन नदियों से, या यमुना नदी है, इन नदियों से इसका निर्माण हुआ है। ये गंगा का मैदान, मध्य वाला हिस्सा गंगा का मैदान, इसका निर्माण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। जैसे गंगा नदी है, उसकी सहायक नदी जैसे रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, राप्ती है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है और इधर से यमुना नदी है और पुनपुन नदी है। उन सहायक नदियों से इसका मध्य वाले भाग यानी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। उसके बाद में मध्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और दक्षिण असम राज्य में जो भारत का उत्तरी मैदान फैला हुआ है, इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है या ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, मानस नदी है, तीस्ता नदी है, इन नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। 3 भाग, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन 3 भागों में बट गया। सिंधु ने पंजाब के मैदान का निर्माण किया, गंगा ने गंगा का मैदान का निर्माण किया और ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, दबांग नदी है, लोहित नदी है, तीस्ता नदी है, मानस नदी है, राक्षस नदी है, इनके द्वारा ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हुआ। ये 3 भाग हो गए। अब बात करते हैं उपवर्ग, भाबर, तराई, बांगर और खादर। इन 4 उपवर्गों में उत्तरी मैदान को बांटा गया है। ये उत्तरी मैदान के उत्तर वाला हिस्सा, सबसे पहला हिस्सा, ऊपर वाला उत्तर वाला हिस्सा, इसको भाबर बोलते हैं और उसके नीचे वाले को तराई के नाम से जाना जाता है और फिर उसके नीचे को बांगर या भांगर के नाम से जाना जाता है और सबसे दक्षिणी हिस्से को खादर के नाम से जाना जाता है। भाबर, भाबर जो है उत्तरी मैदान का उत्तरी हिस्सा है। कौन सा है? उत्तरी हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, उत्तरी हिस्सा। भाबर से क्या अभिप्राय है? भाबर जो है वो नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जलोढ़ निक्षेप है। नदियों द्वारा बहा कर लाया क्या है? जलोढ़ निक्षेप है और यह है उत्तरी मैदान का पहला उपवर्ग है। उत्तरी मैदान जो है उसके उत्तर दिशा में स्थित है। उसके बाद में दूसरा नंबर है तराई का। दूसरा नंबर किसका है? तराई का। तराई जो है इससे क्या से नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो नम और दलदली जो मिट्टी है उससे जिस जलोढ़ निक्षेप का निर्माण होता है उसको तराई के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र
जो होता है इसमें नम की मात्रा मतलब नमी की मात्रा और दलदली भूमि पाई जाती है, इसको तराई के नाम से जाना जाता है। यह तराई चैतरे भाबर और बांगर के मध्य की पट्टी है। ऊपर भाबर की पट्टी, नीचे बांगर की पट्टी, उनके मध्य की पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात आती है बांगर यानी कि भांगर। बांगर से है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पुराने जलोढ़ निक्षेपण से। एक वाक्य में कहें तो पुराना जलोढ़ निक्षेप है बांगर। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी और उसको काफी समय हो गया इस मैदान को बने हुए, मतलब नदियों द्वारा विभिन्न प्रकार की गाद, मिट्टी, कंकर अपने साथ बहाकर लाती हैं, उसको जहां छोड़ती हैं उसको बोलते हैं जलोढ़ निक्षेप। तो ये नदियों द्वारा बहाकर लाया गया पुराना जलोढ़ निक्षेप को हम बांगर के नाम से जानते हैं या भांगर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में है खादर। खादर से आज से नदियों द्वारा निर्मित नए जलोढ़ निक्षेप से है, मतलब पुराना जलोढ़ निक्षेप बांगर और नया जलोढ़ निक्षेप क्या कहलाता है? खादर। क्या कहलाता है? नदियां अपने साथ अनेक प्रकार की मिट्टी, कंकर, गाद लेकर चलती हैं और उनका मैदानी क्षेत्र में उनको छोड़ देती हैं। वहां एक मैदान का निर्माण हो जाता है, एक मिट्टी का स्वरूप बन जाता है जिसको जलोढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलोढ़। और वो नदियों द्वारा छोड़ा गया इसलिए क्या है? वो निक्षेपण। तो जो पुराना जलोढ़ निक्षेपण है वो बांगर और नया जलोढ़ निक्षेपण है वो क्या है? खादर। तो ये हमारे आज चर्चा की है उत्तरी मैदान के बारे में। आप उत्तरी मैदान के बारे में सारी जानकारी आपको मिली है यहाँ से। आशा करते हैं आपको बच्चों ये सब समझ में आया होगा। क्या समझ में आया है? समझ में आया है तो घर जाके इस मानचित्र यानी कि सारणी को आपने अपने रजिस्टर कॉपी में उतारना है और इसके नोट्स बनाने हैं और इसको याद करके आना है। आप सभी को ये मेरा वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है ताकि मेरे YouTube चैनल RS Dial सपोर्ट एंड एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।